बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप या लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ चेंज होती है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। लाइक डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ में क्या चेंज आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़, इन सब में जो चेंज आता है एटॉमिक नंबर के साथ, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं? प्रॉपर्टीज़ दैट चेंज विद एटॉमिक नंबर इन अ रेगुलर रिपीटिंग मैनर आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हम आज पहला पढ़ रहे एटॉमिक साइज़ ऑफ एटम। एटम का एग्जैक्ट साइज़ हम नहीं बता सकते, इसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि एटम की एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, एटम की कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। सेकंड ये है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में करीब आते हैं, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो हर एटम के डायमेंशंस चेंज होते रहते हैं। इस तरह हम एटम का एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकते। हम एटम का रेडियस बताते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and the point where electron density is minimum is known as atomic radius. Yeah, the distance between nucleus and the outermost shell, it is atomic radius. हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम होता जाता है, इसलिए कि लेफ़्ट टू राइट कोई मज़ीद शेल इंक्रीज़ नहीं होता, तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीजेस, देयर इज़ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप हर नेक्स्ट पीरियड में एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा। देखिए, इसमें एक शेल ऐड होगा तो साइज़ बढ़ गया, इसमें दो शेल्स ऐड हुए, साइज़ मज़ीद बढ़ा, एक शेल और इसमें बढ़ जाएगा, साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप साइज़ देखिए बढ़ रहा है, देयर इज़ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो आपने जनरल रूल याद रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। लेफ़्ट टू राइट कोई शेल ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड हो रहे हैं और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से, तो न्यूक्लियस उसी आउटर मोस्ट शेल को अपने करीब लाता जाएगा, इसलिए एटम कंट्रैक्ट होता जाएगा, एटम सिकुड़ता जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये भी बढ़ता जाता है। व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये है आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। जो दरमियान में शेल्स हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, इन शेल्स को हम कहते हैं अंडरलाइंग शेल्स। अंडरलाइंग शेल्स, ये अंडरलाइंग शेल्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम करते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम करते हैं फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से एटम एक्सपेंड हो सकता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा सकता है। तो इन अंडरलाइंग शेल्स का न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करना फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये अंडरलाइंग शेल्स असल में शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो डिफाइन इस तरह से करते हैं, डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट शेल ड्यू टू अंडरलाइंग शेल्स इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपने इन जनरल एक रिलेशन याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, साइज बढ़ता जाएगा। अब डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, अंडरलाइंग शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता। अगर एटम आयन के फॉर्म में हो, एटम न्यूट्रल नाउ आयन के फॉर्म में हो, तो इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस को फिर हम आयोनिक रेडियस कहेंगे। आयोनिक रेडियस, आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है आयरन, ये आयरन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, ये बन जाएगा फेरस आयन, तो साइज इसका कम हो जाएगा। केटाइन इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रल एटम। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करे, ये बन जाएगा फेरिक आयन, फेरस फेरिक, साइज मज़ीद कम होगा।
तो केटाइन जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता जाएगा साइज़ कम होता जाएगा। ऑक्सीजन का सपोज़ ये है साइज़, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे साइज़ बढ़ जाएगा O-1, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करे तो साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा O-2. So A9 is larger as compared to a neutral atom. अगर हम कंसिडर कर ले पोटाशियम क्लोराइड, ये पोटाशियम का आयन, ये क्लोराइड का आयन, इनके दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि पोटाशियम आयन का ये जो आयोनिक रेडियस है ये 133 पिकोमीटर है, क्लोराइड का ये आयोनिक रेडियस 181 पिकोमीटर है, इनको ऐड करके आपके पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस आ जाएगा 314 पिकोमीटर। तो आप इंटर आयोनिक डिस्टेंस आयोनिक रेडियाई को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है कोवेलेंट रेडियस। अगर एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, एक ये हाइड्रोजन, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, अब जो हम साइज़ बताएंगे वो बताएंगे इन फॉर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हाफ, ये हाफ अलग से कोवेलेंट रेडियस होगा, ये हाफ अलग से कोवेलेंट रेडियस होगा। तो हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि H2 के केस में ये डिस्टेंस टोटल है 75.4 पिकोमीटर। अगर आप इसका हाफ कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, बन जाएगा 77.3 पिकोमीटर। तो लिहाजा ये 75.4 का हाफ क्या बन जाएगा 37.7 पिकोमीटर। तो लिहाजा ये कोवेलेंट रेडियस होगा 37.7 पिकोमीटर। एक लास्ट पॉइंट, सपोज ये है कार्बन क्लोरीन with 3 hydrogens यानी CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। हमने कार्बन और क्लोरीन का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखना है। अगर आपको दिया हो कि कार्बन और क्लोरीन का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये है 176 पिकोमीटर, और क्लोरीन का ये जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस ये है 99 पिकोमीटर। तो कार्बन का कितना होगा, आप कार्बन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 176 पिकोमीटर, क्लोरीन का साइज़ है 99 पिकोमीटर, तो कार्बन का क्या होगा, आपने टोटल से इसको माइनस करना है, कार्बन का साइज़ आ जाएगा, कार्बन का कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। आप क्या करें 176 से 99 माइनस कर लें 77 पिकोमीटर, ये कार्बन का ये कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। तो अगर आपको टोटल दिया हो आप कोई एक कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं आयोनिक रेडियस के केस में और कोवेलेंट रेडियस के केस में। दीज वर द डिटेल्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।